हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फाइनली हम करने वाले हैं Q&A सेशन, जो कि हमारा पहला Q&A सेशन होगा। और आप सभी लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड थॉटफुल क्वेश्चंस भेजे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी सबको एकदम ऑनेस्ट, क्लियर और हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज दूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड देयर। तो मेस का खाना तो मेस के खाने की तरह ही होगा। मैं डिसेंट बोलूँगी, इसे बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि एक ही खाने को आप 5 साल तक खाते हैं, तो 1 साल तक एक ही चीज़ को खाते खाते आप उस मेन्यू से बोर हो जाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ का मेन्यू रिवाइज होता ही नहीं है। बाकी खाना ठीक ठाक है, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप खुद से बना लीजिए। फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुश्किल होता है, सेकेंड ईयर से आकर ज़्यादातर लोग यहाँ का खाना छोड़कर खुद से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है, हाउ इज़ एवरीथिंग इन द मंथ ऑफ रमदान। तो यहाँ पे रमज़ान का टाइम मेरा पर्सनल फेवरेट टाइम होता है। ऐसे जो हमें इफ्तार के लिए दी जाती है, सहरी के लिए दी जाती है, उसमें अरेंजमेंट्स अच्छे होते हैं। मतलब इफ्तार के लिए फ्रूट्स, डेट्स और लाइट स्नैक्स मिलते हैं। ओवरऑल यू कैन मैनेज वेल। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट इट्स फाइन। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे रोज़ा रखते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि आप घर से दूर हैं। साथ में बैठकर इफ्तार करेंगे, साथ में सहरी करेंगे, तरावी के लिए जा सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी तरावी की फैसिलिटीज़ है। तो रमदान का माहौल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे गिव बोथ सैटरडे एंड संडे एज हॉलीडेज। देखो, ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। संडे को तो फिक्स्ड हॉलीडे है, बट सैटरडे आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगी। बस टाइमिंग्स जो है वो डिपेंड करता है आपके स्केड्यूल पे। जैसे कि फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ऐसे यूजुअली आपके क्लासेस शुरू होते हैं 9 बजे, लेकिन सैटरडे को आपके क्लासेस होंगे 10 बजे से। फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको तो पता चल ही जाएगा क्या टाइमिंग्स है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सैलरी ऑफ इंटर्न्स। देखिए, इंटर्नशिप के टाइम पे हमें स्टाइपेंड मिलता है, और ये स्टेट या इंस्टीट्यूट के हिसाब से वैरी करता है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पहले से पता है कि स्टाइपेंड या तो बहुत कम होती है या फिर जीरो भी होती है। बट मैं अगर कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो पहले 7,000 मिलते थे। अभी वाले बैचेस को, मतलब 2020 के बैच को 10,000 मिल रही है, और 2021 के बैच को ऐसा कहा जा रहा है कि 15,000 मिलेंगे, और हमारे बैच को 18,000 तक। तो देखते हैं क्या होता है, बट अभी करंटली 10,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक्स टू बाय एंड ई बुक्स अवेलेबल और नॉट। MBBS के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा हमारे प्रोफेसर्स कहते थे। बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बस वही नोट्स या बुक्स को चूज़ करती थी जो मेरे लिए ईजी हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे गेन कर सकूँ। एनाटमी के लिए अगर बोलूँ तो BD चौरसिया और विश्राम सिंह जो है वो ईजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें से मैंने BD चौरसिया ऑप्ट किया था। अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ तो AK जैन है, शंभुलिंगम है, तो मैंने AK जैन ऑप्ट किया था। और मैं बाकी बचे चैप्टर्स को, मैंने हेमैट बस AK जैन से पढ़ी थी, और बाकी बचे चैप्टर्स मैंने मैरो से कंप्लीट किए थे। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण है, रफ़ी MD है, तो मेरा पर्सनल फेवरेट रफ़ी MD था। और रिविजन के लिए जाम्बुलकर के नोट्स। और रही बात ई बुक्स की, तो वो ईजिली अवेलेबल है, बट माई सजेशन इज़ कि आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी रखनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ 100% ट्यूशन फी कंसेशन फॉर टॉप 3 स्टूडेंट्स, डोमिसाइल या ऑल स्टूडेंट्स। देखो, ये जो फ़ी कंसेशन है वो जनरली टॉप 3 स्कोरर्स के लिए है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डोमिसाइल। यानी आप बिहार के हो या आप किसी भी अदर स्टेट के हो, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन रूल्स जो है हर साल प्रोस्पेक्टस में मेंशन होते हैं, तो आप साइट को विजिट करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। या फिर उसके 3 जो क्राइटेरिया है मैंने अपनी एक वीडियो में डाली है, उस वीडियो का टाइटल है ऑल यू नीड टू नो अबाउट कटिहार मेडिकल कॉलेज, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ गर्ल्स स्पोर्ट्स फैसिलिटी और स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है क्या। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, गर्ल्स भी कर सकती है। जनरली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ लड़कियाँ मिलकर स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, तो आप अपने लिए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं। आई थिंक नेक्स्ट वन इज़ अबाउट मी। फिटनेस जर्नी, जिम और स्टडीज़ बैलेंस कैसे किया। मेरी फिटनेस जर्नी तो काफ़ी सिंपल सी थी। मुझे PCOD है, तो मैंने तो पहले मजबूरी में ही जिम स्टार्ट करी थी। मैं घर गई, वहाँ पे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, और 1 महीने तक मैंने वो किया। फिर जब मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ तो जिम अवेलेबल है ही, तो मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। डेली थोड़ा टाइम निकालना पड़ा। इनिशियली तो टफ था, बट अब तो हैबिट बन गई है। और बिगनर्स के लिए एडवाइस यही है कि स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंसी रखो, डाइट प्लान को बैलेंस्ड रखो, प्रोटीन रिच डाइट रखो, लेस जंक, मोर हाइड्रेशन। स्टडीज़ और जिम को बैलेंस करना बहुत ही ईजी है, बस टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम फ़ी कितना होता है, अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट होती है। एग्ज़ाम फ़ी जो है वो हर प्रोफेशनल एग्ज़ाम से पहले ली जाती है। 26,000 लगते हैं। और रही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस जो है वो सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट होती है। हर लेक्चर, हर प्रैक्टिकल, हर ट्यूटोरियल का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता है, और 75% अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्टस, टॉपर्स रिसीव स्कॉलरशिप और मेडल्स। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप। तो मैंने खुद ये स्कॉलरशिप रिसीव की है। मुझे मिले थे पूरे 2100 रुपये चेक में। स्कॉलरशिप के नाम पे आपको बस 2100 रुपये दिए जाते हैं, और टॉप 3 नहीं, टॉप 5 स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। मेडल या मोमेंटो भी दिया जाता है साथ में, लेकिन वो आपको कॉलेज नहीं देगी, वो डिपार्टमेंट देगी, जिस डिपार्टमेंट से अगर आपने डिस्टिंक्शन लाया हो तो।
Next question is, when will the final exam of the first year 2025 be held and after how many months does the new session start? इसका भी आंसर डिपेंड करता है एनएमसी के गाइडलाइंस पे। हर साल वो अपने गाइडलाइंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि हर ईयर का जो है ड्यूरेशन है वो वैरी करता है। मेरे ईयर के अकॉर्डिंग जो अब तक चलता आ रहा है, फर्स्ट ईयर 13 मंथ्स का होता है, तो आप अकॉर्डिंगली इसे कैलकुलेट कर लो। मतलब कि अगर आपका सेशन सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक आपका सेशन एंड हो जाएगा। और अगर आप अक्टूबर में एंड हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफ एग्जाम्स जो है आपके फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स वो भी अक्टूबर में होंगे। Once a hostel room is allotted in the first year, does it remain the same throughout or can we change it later? एक बार हॉस्टल आपको अलॉट हो गया, वो उनके हिसाब से ही होगा, आप शुरुआत में ही चेंज कर सकते हैं आपस में बात करके। एक बार आपको अलॉट हो गया, आपको उसी रूममेट के साथ रहना है टिल इंटर्नशिप, और पूरे इंटर्नशिप में भी आपको शेयरिंग रूम में ही रहना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। आफ्टर एडमिशन हाउ मेनी डेज लेटर इज द हॉस्टल अलॉटेड? विद इन 7 to 14 डेज। आपका जिस दिन एडमिशन हुआ, आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको नोटिस आएगी कि आपको आना है। जिस दिन आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे उसी दिन आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, आर बुक्स प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज और डू वी हैव टू परचेज देम आवरसेल्व्स? भाई कौन सा कॉलेज आपको बुक देता है? ये प्राइवेट कॉलेज है, ऑब्वियसली आपको खुद से खरीदना है। आप नहीं खरीदना चाहते हो तो जब यहाँ पे सीनियर से इंटरैक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करना, फिर आपको सारे बुक्स, सारे नोट्स, PYQ सब कुछ फ्री में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज, इन द मेस हाउ मेनी डेज इज नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व्ड? तो पिछले साल ही मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें एनलिस्ट कर दिए थे सारे फूड आइटम्स को अपने मेस के। ऐसे मैं बता देती हूँ, चिकन आपको मिलेंगे ट्यूसडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एग करी है मंडे एंड थर्सडे, और वेंसडे को है शायद फिश करी। बस इतने दिन। नेक्स्ट वन इज़, आपके वीडियोस में पीछे जो AC दिखता है क्या वो फंक्शनल है या फिर जस्ट फॉर शो? क्योंकि एक भैया ने वीडियो में कहा था ये AC ज़्यादातर काम नहीं करता, क्या ये सच है? तो अभी तो मेरा AC भी काम नहीं कर रहा है पिछले 1 हफ्ते से, लेकिन ये सच नहीं है। जिस भैया ने भी बोला ये झूठ बोला है कि ये ज़्यादातर काम नहीं करता है, ये पूरे साल काम करता है और पूरे दिन में आपको 23 आवर्स के लिए ये वर्किंग मिलेगा। सुबह 6 से 7 बजे तक हमारी लाइट्स जाती हैं, तब बस ये 1 घंटे के लिए ऑफ रहता है। इसके लिए आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं देनी है, ये फ्री है, फंक्शनल है, 23 आवर्स के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुफियाना नाज ने पूछा है, हाउ टू बी हैप्पी? अगर आप MBBS में आ गए हैं तो फिर ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। एनीवेज जस्ट किडिंग। खुश रहना है तो इसका राज है कि आप सब कुछ टाइम पे करो। आपने जितने गोल्स रखे हैं, टारगेट्स रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं अपने दिन के, अपने साल के, उसे टाइम पे पूरा कर लो, और ताकि आप गिल्ट ट्रिप पे ना जाओ। ट्रिप पे जाना ही है तो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाओ। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट काफ़ी नज़दीक एंड एक्सेसिबल है, तो ट्रिप्स पे जाओ, पढ़ाई करो जमकर, खुश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, KMCH मेस एक्सपीरियंस ऑफ वेज एंड नॉन वेज ऑल्सो फॉर ब्रेकफास्ट? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहा है, तो मैं अपने खाने खुद से बनाती हूँ, आप तो जानते ही हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है, बहुत से लोगों को यहाँ का खाना बहुत पसंद है, वो बहुत ही चाव से खाते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे। बाकी सो है खाना, एवरेज बोल सकते हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज़ यहाँ का मेन्यू रिवाइज नहीं होता है, तो आप एक खाना खा कर पक जाओगे। हाउ यू गाइड योर जूनियर व्हेन दे एंटर KMCH? मैं अपने जूनियर्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि इनिशियल फेजेस में ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए। MBBS एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो और अपने रूटीन से स्टिक करके रहो। सीनियर्स से गाइडेंस बिल्कुल लो, बट अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी डेवलप करो। बाकी गाइडेंस के लिए हम हैं यहाँ पे। अशरफ का कमेंट है, 25 नीट बैच कुछ दिन में इंशाल्लाह VIMS पावापुरी। पहला क्वेश्चन है, PG की तैयारी कब से स्टार्ट करें? दूसरा है, फर्स्ट ईयर के लिए 5 मिनट की गाइड वीडियो। थर्ड है, सम टिप्स। फोर्थ क्वेश्चन इज MBBS रिसोर्सेज। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्लॉग्स कब से? तो मैं बस 5वें का अभी जवाब दे देती हूँ। मैं जल्दी व्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि व्लॉग्स चाहिए, व्लॉग्स चाहिए। बाकी चारों के लिए तो एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन इज, KMC हैज़ बीन अलॉटेड टू मी। एडमिशन के दिन पहले से फ़ी करके जाना होगा क्या? इस सवाल के लिए तो मैं लेट हो गई, अब तो आप आ चुके होंगे। पहले से भी पे करके आ सकते हैं, यहाँ पे आकर भी पे कर सकते हैं। द लास्ट एंड लास्ट सेकंड क्वेश्चंस आर फ्रॉम शर्जील। राउंड 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर मुस्लिम इन कटिहार। शर्जील, आपको तो पता है कट ऑफ हर साल चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। आपको अप्रॉक्स आइडिया चाहिए तो प्रीवियस ईयर काउंसलिंग डेटा से मिल सकता है आपको साइट से। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो मेरे से बेहतर तो आपको पता होगा। जब तक वो लिस्ट मुझे मिले, आप देख सकते हैं, आपको अलॉट हो गई है कॉलेज, तो आप वहाँ पे गए हैं तो लिस्ट में देखिए, सबसे नीचे जिसका भी स्कोर होगा वही इस साल का कट ऑफ होगा। तो वो लिस्ट हमसे पहले आप ही देख रहे होंगे, तो आप खुद देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, डज KMCH ऑफर्स BHMS कोर्स एंड व्हाट इज इट्स फीस? नहीं, यहाँ पे कोई BHMS की कोर्स नहीं होती, सिर्फ MBBS है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, वगैरह वगैरह। सो गाइज, ये थे आपके Q&A सेशन के आंसर। मुझे तो बहुत मजा आया आपके क्वेश्चंस देखकर। कुछ फन थे, कुछ सीरियस थे, लेकिन सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट Q&A सेशन किस टॉपिक पे चाहिए। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग विद अ स्माइल। बाय बाय।